सो गाइस, हम लोग पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द 5 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और मैंने बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 5 मोस्ट अनकॉमन प्रॉब्लम क्या होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली वी आर थिंकिंग ऑन द सर्फेस लेवल। सर्फेस पे जाकर के हमें 5 कॉमन प्रॉब्लम तो मिल जाती है, हो सकता है 5 नहीं आपको 10-15 भी मिल जाए। बट जो अनकॉमन प्रॉब्लम होती है ना, जो सर्फेस के नीचे होती है, जैसे हमें आइसबर्ग दिखाई पड़ता है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग इतना होता है लेकिन नीचे बहुत कुछ होता है। तो वैसे ही जो उसका जो रूट कॉज है, उससे जनरेट होने वाली और बड़ी प्रॉब्लम्स है, रूट कॉज तो नहीं बोल सकते बट उससे जनरेट होने वाली बड़ी प्रॉब्लम है, जो अनकॉमन प्रॉब्लम है, वो क्या होती है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसा हो सकता है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो और आपको बहुत सारे लोग ये बोले कि भाई तू तो पढ़ नहीं पा रहा है, तेरे से तो हो नहीं पाएगा। व्हेन लाइक टीचर्स आर सेइंग यू और योर फ्रेंड्स आर सेइंग कि तुझे ये भी नहीं आता, तुझे वो भी नहीं आता, एंड एट दैट टाइम यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अ लूजर, यू आर नॉट एबल टू डू, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल जो है दैट स्टार्ट डिपिंग। जब ये काम होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। बाय लिसनिंग अदर्स वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर इनकॉम्पिटेंट। सो प्रॉब्लम क्या है, लोग अपना एक व्यू पॉइंट बता रहे हैं, अपना एक पैराडाइम बता रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर एन इम्पोस्टर। दैट इज द इम्पोस्टर सिंड्रोम। जबकि अगर देखा जाए तो टैलेंट सबके अंदर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, बट बाय वर्किंग हार्ड, बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, वो काफ़ी अच्छा रैंक क्लियर करते हैं। बट फिर भी बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार, मेरे से तो नहीं हो पाने वाला है। और मैक्सिमम लोग तो आजकल ये एक फैशन बन गया, अगर आप किसी को बोलोगे ना, अरे भाई तूने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तू तो इतना इंटेलिजेंट, देन ही स्टार्ट प्रिटेंडिंग, अरे नहीं ये तो ऐसे हो गया यार, मैं तो चाहता ही नहीं था, मतलब पता नहीं गलती से हो गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। सेकेंड थिंग इज परफेक्शनिज्म। बहुत लोग परफेक्शनिज्म के चक्कर में मरते हैं। आप लोग बोलोगे नहीं सर, हम तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में नहीं मरते हैं। यस यू आर। व्हाई? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, यू हैव टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन इन 3 hours, यानी कि 180 मिनट। आप पता है क्या ट्राई करते हो? यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द 90 क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ डूइंग 30, 40 और 45, यू आर ट्राइंग टू डू ऑल द 90 क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड परफेक्शनिज्म। आपका जो रैंक आ रहा होता है उससे आप कभी खुश नहीं होता, आपको लगता नहीं और आगे और आगे, और जो कि अच्छी बात भी है। कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा रैंक आ रहा होगा, आपने तब भी देखा होगा, दे आर क्राइंग, दे स्टिल क्राइंग। दैट इज व्हाट इज परफेक्शनिज्म। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा। जो आप कर रहे होते हो, परफेक्शनिज्म के पीछे भागने के बजाय आप इस चीज के पीछे भागोगे जिस जगह पर आप हो उससे एक लेवल अप, जस्ट एक लेवल अप कैसे किया जा सकता है। यू डू नॉट हैव टू गो। रियलिस्टिक होने का मतलब क्या है? रियलिस्टिक होने का मतलब ये है कि आप पहले ये चेक करो कि आपको कट ऑफ करना कितना है। बहुत लोग बोलते हैं सर 88 परसेंटाइल है, जेई में 88 परसेंटाइल है। ओके 88 परसेंटाइल है, लेकिन 88 परसेंटाइल कितने क्वेश्चन करने के बाद आ जाता है? क्या 88 परसेंटाइल 30 आउट ऑफ 90 करने के बाद आ जाता है? दैट मीन्स योर टारगेट, योर फर्स्ट टारगेट इज टू क्लियर 30 क्वेश्चन, नॉट 90 क्वेश्चन। डोंट लुक एट इट, डोंट गो फॉर इट। सो बहुत लोग चाहते नहीं हम तो 90 पूरे करेंगे, हमें तो 90 पूरे करने, और ये दिमाग में लेकर के वो अपना एग्जाम खराब करते रहते हैं। एंड दैट इज द सेकंड अनकॉमन प्रॉब्लम। थर्ड इज डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग सोशल लाइफ एंड एकेडमिक्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज डाली जाती है, अगर आपको जेई क्रैक करनी है तो आपको दिन में 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। वो वही सेम कंडीशन आपके साथ हो जाती है कि अगर आपको जेई करना है तो आपको दिन में 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी फॉर 16 hours। रियलिटी है ये। यू जस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम। लोगों के दिमाग में लगता है पढ़ते जा रहा, ठीक है, अच्छी बात है। वेयर इज योर सोशल लाइफ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी जाना है, एवरीडे मूवी देखना है। सोशल लाइफ है, थोड़ी बहुत सोशल लाइफ है कि हम स्कूल में रहते हैं, लेकिन एक लाइफ का बैलेंस होना चाहिए ना, कि हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें रिक्रिएशन टाइम मिल रहा है क्या मुझे गिटार बजाने का टाइम मिल रहा है, मुझे फुटबॉल खेलने का टाइम मिल रहा है, मुझे दोस्तों से बात करने का टाइम मिल रहा है? क्या कोई एक ऐसा टाइम टेबल है हमारे पास? अगर ऐसा टाइम टेबल नहीं है, दैट मीन्स यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टी बाय लिसनिंग अदर्स वंस अगेन। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट अनकॉमन प्रॉब्लम। विच वन इज द फोर्थ? फिजिकल हेल्थ इश्यूज, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। डिजिटल होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टडीइंग डिजिटली, और समटाइम्स वी आर गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड कमिंग बैक एंड अगेन स्टार्ट स्टडीइंग डिजिटली। नोट्स देख रहे हैं,
विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट कंप्लीटली बैड, लेकिन डिजिटल का अपनी लाइफ में होना, स्क्रीन टाइम का होना जरूरी तो है, बट कितना वो मेजर करना बहुत जरूरी है. वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, वी आर नॉट डूइंग योगा, वी आर नॉट वॉकिंग. लाइक 20 years ago when I was preparing for JEE examination, at that time ये डिजिटल तो नहीं था, और हम लोग साइकिल चला करके जा रहे हैं, साइकिल चला करके आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब करते थे. सो वो फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, फिजिकल बॉडी काम करती थी. अभी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो. एवरीथिंग इज डिजिटल. कोई बोलेगा चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, ओके लेट मी डू इंस्टाग्राम, लेट मी डू यूट्यूब का रील्स. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और इसकी वजह से फिजिकल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही है, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे. विच वन इज द, और हाँ, इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? ये फिजिकल हेल्थ कब पता चलती है? जब फाइनल एग्जाम आने वाला होता है ना, तब. ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मिलकर के जो एकदम खतरनाक वाला रोल प्ले करते हैं ना. मेंटल हेल्थ तो आपको ये बोलेगी भाई तुझे आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है. फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में जाकर के घुस गया है, इसके एप्लीकेशंस उसके एप्लीकेशन में घुस गए. एंड फिजिकली यू आर फीलिंग वीक. आपको लगता है कि पता नहीं मेरे से एग्जाम हो पाएगा नहीं, आई एम फीलिंग फीवरिश. ये सारी चीजें हो जाती हैं. एंड द बिगेस्ट थिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस. फिफ्थ मोस्ट अनकॉमन प्रॉब्लम इज इमोशनल इंटेलिजेंस. People are not talking about this. In India, we are not talking about this. In US and UK and in other foreign countries, people started talking about this. But in India, we are not. हमारे हिसाब से IQ अच्छा है तो बच्चा अच्छा है. हमारे हिसाब से अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहा है. लेकिन ध्यान से सोचो, ये जो IQ अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बच्चा आगे जाकर के किसी का एम्प्लॉय बनेगा. बिजनेसमैन वो बनता है जिसका EQ अच्छा होता है, जिसका इमोशनल कंट्रोल अच्छा होता है. एंड इवन यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे हैं. जो एम्प्लॉय बनते हैं वो भी कभी ना कभी जाकर के एम्प्लॉयर बन जाते हैं, कभी अपना स्टार्टअप ओपन करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा काम करते हैं. लेकिन जो भी इंसान इस दुनिया में बड़ा काम कर रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट. चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे. IIT में जाने के बाद लोग TVF भी बना रहे हैं, TVF में एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी खोल रहे हैं. ये वो लोग हैं जिनका EQ पे बहुत अच्छा पकड़ है. EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस. आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल. सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको फिर से कोई ये बंदा बोल दे कि भाई तूने ये पढ़ा है, तूने वो पढ़ा है, तूने वो पढ़ा है, और तुरंत हमारे इमोशंस ट्रिगर करते हैं, डर आने लगता है. शिट यार, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, इसकी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरी बहुत खराब है. बिफोर द एग्जाम आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बच्चे एकदम रट्टा मारने में लगे रहते हैं. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ फियर. उस फियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो उस फियर के लिए कुछ ना कुछ जो सब कर रहे हैं वो हम भी करना शुरू करते हैं. ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप अपना सिर उठा करके देखते हो, एग्जाम टफ है, अपना सिर उठा करके देखते हो और सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो एक डर आता है, प्रेशर आता है. शिट यार, सब लोग कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ. आफ्टर द एग्जाम अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था, आप क्या बोलोगे? बहुत लोग ये करते हैं. आप क्या बोलोगे? मैं यार अभी एग्जाम नहीं डिस्कस करूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा नेक्स्ट वाला भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये डिस्कस ही नहीं करूंगा, मैं आंसर की मैच ही नहीं कराऊंगा. वी आर नॉट डूइंग एनालिसिस, वी आर नॉट डूइंग करेक्शन, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सक्सेस. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. हमें इन सब चीजों के ऊपर सोचना होगा. आपको भी अगर लगता है कि कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा डीपर लेवल पे है, जो हमने डिस्कस नहीं कर पाई है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको इन सब का कुछ सोल्यूशन पता है, लाइक मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो, कम से कम एक एक प्रॉब्लम पे 5 मिनट का टाइम दो और इसके बारे में सोचो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो. बट मेरा सजेशन ये है कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सोचो, कम से कम 5 मिनट. 5 मिनट फॉर योर लाइफ. तो 5 प्रॉब्लम इंटू 5 मिनट्स इज 25 मिनट्स, 30 मिनट्स फॉर योर लाइफ. इतना तो कर ही सकते हो ना यार. चलो जल्दी से शुरू करो और कमेंट सेक्शन में इसका सोल्यूशन जरूर बताना. ऑल द बेस्ट गाइस.